हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग। और जैसा कि आप सभी ने मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा था कि भाई अगला पेपर आपका बैक कौन सा है जिसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आप सभी भाई लोगों ने कमेंट करके बताया था कि भाई मेरा प्रिंसिपल ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग इसमें बैक लग गई थी। तो फ्रेंड्स इसका मैं बैक पेपर लेके आया हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि बैक पेपर यानी जो पिछले साल का ओल्ड पेपर होता है उससे कम आपके 12 से 15 क्वेश्चंस 110% आपको सेम टू सेम लाइक दैट मिल ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है 12 से 15 क्वेश्चंस एक बहुत अच्छा अमाउंट है क्वेश्चंस का जो आपके पढ़े हुए आ जाएं। ठीक है, और बाकी तो फिर आप 17 से ऊपर आप स्कोर कर ही देंगे। ठीक है, जिससे कि आपका बैक नहीं लगेगा और आपका पेपर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार कहूँगा, आप अगर चैनल पे आए हैं और अगर आपने कमेंट किया था आप लोगों ने और मैं उस पर वीडियो लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा क्योंकि इसकी मांग आप ही ने की थी, इसकी डिमांड आप ही लोगों ने की थी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पर आपको जो भी आप कमेंट करते हैं इस पर आपको वही कंटेंट मिलता है। सबसे बड़ी बात हमारे चैनल की ये है कि अगर आप शाम को कमेंट करते हो कि भाई इस पेपर में हमें डेटा चाहिए पढ़ने के लिए, तो भाई आपको अगले दिन डेटा मिल जाता है। ठीक है, बस भाई लोग आप एक दिन पहले कमेंट किया करो जिससे कि मैं डेटा को आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, ऑन टाइम पे। तो फ्रेंड्स शुरू करेंगे और मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं और शुरू करता हूं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, थोड़ा सा एप्रिसिएशन हमको मिलता है। और मैं आपको बताना भूल गया फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारा जो परिवार है वो लगभग 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है और वॉच टाइम भी हमारा एक एवरेज से ऊपर हो गया। ठीक है, तो यूट्यूब ने क्या किया है, हमारा जो चैनल है उसको मोनेटाइज कर दिया है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है। और चलिए शुरू करते हैं। प्रकृति का सबसे उत्तम भोजन माना जाता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मिल्क। ठीक है, दूध जो है वो एक कंप्लीट फूड है। ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा दूध प्रसंस्कृत दूध है? ठीक है, यानी प्रोसेस्ड मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस्ड मिल्क? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है स्किम्ड मिल्क। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? स्किम्ड मिल्क। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और अगला फ्रेंड्स आपका है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, फुल फॉर्म ऑफ यूएचटी। ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर उपचार में प्रयुक्त तापमान होता है। तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से 145 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 145 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको 15 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। आप पेपर दे के आना और कमेंट करके बताना कि आपको मिले कि नहीं मिले। ठीक है, दूध में पाश्चुरीकरण का क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स पाश्चुरीकरण का उद्देश्य होता है जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। कैल्शियम के अधिक सेवन के लिए सलाह दी जाती है पूर्ण दूध की, 2% दूध की, या 1% दूध की, या स्किम्ड मिल्क की? तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस्ड मिल्क जो होता है स्किम्ड मिल्क, इसी की कैल्शियम के अधिक सेवन के लिए सलाह दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है लैक्टोज डाइसैकेराइड है। ठीक है, जिसमें शामिल हैं, तो फ्रेंड्स लैक्टोज जो है उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, लैक्टोज के अंदर क्या क्या होता है आपका? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। आगे बढ़ेंगे। रेनेट का संबंध किससे है? ठीक है, रेनेट बिलोंग्स टू, तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है प्रोटीनेज। ठीक है, प्रोटीनेज जो है वो रेनेट इससे रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक जल घुलनशील विटामिन है? तो ये तो रहा ऑप्शन, इसकी बात करेंगे बाद में, पहले आप देखिए विटामिन बी और सी ये आपके होते हैं जल में घुलनशील, और विटामिन ए डी ई के ये आपके होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, ये जल में घुलनशील, ये वसा में घुलनशील। ए डी ई के ऐसे याद करिए, ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के का एक ग्रुप है और बी और सी का एक ग्रुप है। बी सी एक ग्रुप में रहेंगे, ए डी ई के एक ग्रुप में रहेंगे। अब आइए देखिए ए डी ई ये तो एक ही ग्रुप के आ गए, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, ये अलग ग्रुप का है विटामिन सी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ए डी ई के
वसा में घुलनशील और बी और सी जल में घुलनशील। ठीक है, अब बी और सी जल में घुलनशील कैसे फ्रेंड्स? विटामिन सी होता है नींबू में, हम लोग गर्मियों में नींबू पानी बना के पीते हैं। ठीक है, हमारा नींबू में विटामिन सी घुल जाता है, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा नहीं। निम्नलिखित में से कौन खींच के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है, इसमें संपूर्ण दूध की तुलना में अधिक वसा होती है। बाकी हर चीज़ खींच के संबंध में सही है। ठीक है, इसमें बड़ी मात्रा में ग्लोबुलिन भी होता है, संपूर्ण दूध की तुलना में अधिक प्रोटीन होती है, ये रेचक प्रभाव भी देता है। ठीक है, और इसका आपका फिर आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गाय के दूध का जमांक बिंदु कितना होता है? ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ काउ मिल्क इज, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है 0.560 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। किस दूध का बेहतर गुणवत्ता का खोया बनता है? फ्रेंड्स ये 7th सेमेस्टर के पेपर में भी आया था, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने वहां भी भैंस लगाया था और यहाँ भी हम लोग भैंस लगाएंगे। ठीक है, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स कोलाइडी कणों के रूप में दूध के अंदर प्रोटीन होता है, और दूध की जो प्रोटीन होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या है? केसिन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? केसिन। दूध के अंदर केसिन के रूप में प्रोटीन होती है। आगे बढ़ेंगे। डबल टोन्ड दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1.5%। ठीक है, डबल टोन्ड दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है 1.5%। पनीर में नमी की मात्रा निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए, तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर 70%। ठीक है, पनीर में जो मॉइस्चर है वो 70% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। दूध दोहन का सबसे अच्छा तरीका है, तो पूर्ण हस्त जो विधि होती है, ये 7th सेमेस्टर में भी आता है, तो दूध दोहन का सबसे अच्छा तरीका है पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, NDRI। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल यानी हरियाणा। ठीक है, करनाल आपका कहाँ है फ्रेंड्स? हरियाणा में, तो इसको आप याद रखिएगा, करनाल हरियाणा। वे के निर्माण में उप उत्पाद है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वे के निर्माण में आपका जो उप उत्पाद है वो आपका है योगहर्ट। ठीक है, क्या है? योगहर्ट, विच इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो ये आपका हो जाएगा योगहर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ डेयरी खाद्य समूह में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स ये सबको पता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर सबको पता हो, जो पढ़ता है वो भी, और जिसने मिल्क प्रोसेसिंग नहीं पढ़ा है वो भी दे लेगा। ठीक है, मीट जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये डेयरी में हमारा शामिल नहीं है, और बाकी दूध, पनीर, क्रीम, घी, मक्खन, ये सब हमारे डेयरी में आते हैं। ठीक है, सबके गाँव में डेयरी होती है, सबको पता है। ठीक है, क्रीम की चिपचिपाहट किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स जो विस्कोसिटी होती है, यानी जो चिपचिपाहट, जो गाढ़ापन होता है, उसको हम कैसे बढ़ाएंगे? क्रीम का वसा प्रशीतन, यानी कूलिंग कर देंगे क्रीम की। ठीक है, फैट कूलिंग कर देंगे, तो जो है चिपचिपाहट है वो बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स अगला, लैक्टिक स्टार्च के विकास के लिए अनुकूलतम तापमान होता है, तो लैक्टिक स्टार्च के विकास के लिए फ्रेंड्स वैसे तो अनुकूलन तापमान यहाँ पे आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो अनुकूलन तापमान होता है वो 20 से और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट मार दीजिए और फिर आप अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लेना और अपनी बुद्धि से इसका जवाब देना। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो हम दूध के बारे में पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन फ्लड हमारा दूध से, मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रेड ए दूध की गुणवत्ता की जांच। ठीक है, ग्रेड ए दूध की गुणवत्ता की जांच कौन करता है? तो फ्रेंड्स जो ग्रेड ए होता है उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए कौन करता है? तो इसका हमें राइट आंसर फिलहाल नहीं मिला है, और आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट करिएगा। फिलहाल इसका जो है दूध प्रोसेसर, ठीक है, डन बाय द मिल्क प्रोसेसर, जो वहाँ प्रोसेसिंग करेगा मिल्क की, सबसे पहले वही बताएगा कि कौन सा दूध ग्रेड ए का, कौन सा बी का। तो फ्रेंड्स 99.9% आपका ये वाला सही है। ठीक है, दूध प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। सहकारिता का सबसे सफल उदाहरण फ्रेंड्स सबको पता है, आनंद। आनंद जो है वो सहकारिता क्षेत्र में, दूध डेयरी के क्षेत्र में सबसे सफल उदाहरण, सबसे सफल एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। श्वेत क्रांति का संबंध है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध है, तो इसका संबंध है फ्रेंड्स आपका दूध से। ठीक है, किससे? दूध से। LTLT पास्चुराइजेशन के लिए टेम्परेचर होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका होता है 61 से
63 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एल्टी पास्चराइजेशन के लिए आपका टेम्परेचर होता है 61 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला फ्रेंड्स, दूध में किस तत्व की कमी होती है? दूध में फ्रेंड्स सारे तत्व होते हैं सिवाय आयरन के। लोहा नहीं होता है दूध में। ठीक है, बाकी सारे तत्व आपके होते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इसका एक रिच सोर्स होता है दूध। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स गाय के दूध में होता है आपका कैरोटीन, जिसके कारण गाय का दूध का कलर जो होता है वो होता है आपका पीला। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना, और वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर देना, और अगले पेपर जो है आपका उसको भी कमेंट कर देना कि सर हमारा अगला पेपर जो है इस पे है, इस पे वीडियो बनाइए। ठीक है, वैसे मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा है, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ पे आप अपना कमेंट कर दीजिए, मैं उसको देख लूँगा। ठीक है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध वसा का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध वसा का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है 28 का 0.93। ठीक है, 0.93। दूध में प्रोटीन कौन सी होती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन होती है। ठीक है, दूध में जो प्रोटीन होती है वो केसिन के रूप में होती है। आगे बढ़िएगा। भैंस के दूध में पानी कितने प्रतिशत होता है? तो भैंस के दूध में जो वाटर होता है, वाटर लेवल वो होता है 80 से 85%। ठीक है, कितना होता है? 80 से 85%। प्लेट पास्चराइजेशन में समय तापमान संयोजन है। ठीक है, टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन इन द प्लेट पास्चराइजेशन इज 73 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। दूध में सर्वाधिक ऊष्मा संवेदनशील विटामिन है। तो दूध में जो सर्वाधिक ऊष्मा संवेदनशील विटामिन है वो आपका है विटामिन सी। ठीक है, कौन सा है? विटामिन सी। यानी विटामिन सी के कारण दूध जो है वो आपका हल्का सा खट्टा होता है, और जैसे ही आपका ज़्यादा ऊष्मा में दूध चला जाता है, गर्मी जब होती है तो दूध खराब हो जाता है, आप सबको पता है। ठीक है, गर्मियों में दूध खराब इसीलिए हो जाता है। अब इसको गलत मत करना। ठीक, दूध की क्रीमी लेयर में पीला रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स जो दूध की जो क्रीमी लेयर होती है उसमें पीला रंग होता है स्यूडोमोनास के द्वारा। अब इसमें दोनों आ जाएंगे आपके, तो इसका आपका राइट आंसर है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। कच्चे दूध की डिलीवरी के बाद निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? तो दूध की जो कच्चे दूध की डिलीवरी होती है उसके आप क्या नहीं कर सकते? दूध की पैकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, कच्चे दूध की डिलीवरी के बाद आप जो है उसकी पैकिंग नहीं कर सकते। भैंस के दूध में कितने % पानी होता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स भैंस के दूध में जो पानी होता है वो आपका 80 से 85% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पेपर ने भी रिपीट कर दिया तो हमने भी रिपीट कर दिया। ठीक है, भैंस के दूध में 80 से 85% पानी होता है। दूध उत्पादन करने वाले अंग को क्या कहते हैं? तो जानवरों में फ्रेंड्स अडर होता है। ठीक है, अडर के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो दूध का उत्पादन करती हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। सपरेटा दूध का औसत आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, यानी एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्किम मिल्क। तो इसका आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स 1.35 टू 1.37। ये आपका सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। पीएफए नियमों के अनुसार छेना में अधिक नहीं होना चाहिए। तो छेना में फ्रेंड्स 70% नमी, इससे अधिक अगर नमी छेना में नहीं हो सकती। ठीक है, छेना में इससे अधिक जो है नमी नहीं होनी चाहिए। दूध पर ऊष्मा उपचार का उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर है सूक्ष्म जीवों को मारना। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को मारना ही दूध का जो है उपचार का उद्देश्य है। ठीक है, हीटिंग का उद्देश्य है। निम्न में से किस में 65 से 85% दूध वसा होता है? तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है हैवी क्रीम, यानी भारी क्रीम। ठीक है, अगला फ्रेंड्स आपका है ब्याने के बाद गाय जो पहला दूध देती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ब्याने के बाद गाय जो पहला दूध देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खीस। ठीक है, और बाकी
गांव में जो कहा जाता है वो कहा ही जाता है, ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भोजन का ऊर्जा मान पद में मापा जाता है, ठीक है, किस भोजन का ऊर्जा मान जो है वो पद में मापा जाता है। तो इसका फ्रेंड्स जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कैलोरी, ठीक है। कैलोरी का वैल्यू जो है वो टर्म्स में मापी जाती है। आगे आइए, जिस दूध में सारा पानी निकाला जाता है उसे कौन सा दूध कहते हैं। यानी दूध से आपने क्या किया, सारा वाटर निकाल लिया, तो बस दूध आपका बचा सूखा दूध, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए लाया जाता है सूखा दूध, वही होता है, ठीक है। हिमांक बिंदु दूध में निम्नलिखित में से किस मिलावट की जांच के लिए मदद करता है। तो फ्रेंड्स जो हिमांक बिंदु है वो दूध में पानी की मिलावट हमारी बताएगा, ठीक है। अगर पानी मिला होगा तो हिमांक जो है वो हमारा दूध जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका जो है देर में फ्रीज करेगा, ठीक है, देर में वो जमेगा। और अगर जो हमारा बिल्कुल दूध प्योर होगा तो जल्दी से जम जाएगा, ठीक है। दूध दोहन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स इसने ये नहीं पूछा है कि बेस्ट विधि कौन सी है। दूध दोहन की जो बेस्ट विधि है फ्रेंड्स वो आपकी है पूर्ण हस्त विधि, जस्ट आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि दूध जो है वो किस विधि द्वारा दूध निकालने की विधियां मतलब कौन कौन सी हैं। तो आज की डेट में फ्रेंड्स हमारे पास मशीन भी है, उससे भी हम गाय जानवरों का, ठीक है, गाय भैंस जिसका भी है दूध निकाल लेते हैं और हाथ के द्वारा भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों लगाएंगे। हाई टेम्परेचर को परिभाषित करें जिस पर एक तरल जो है वो गैस में बदल जाता है। तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है गलनांक, ठीक है, गलनांक। आगे बढ़ेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य दूध का पीएच होता है। तो फ्रेंड्स जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर जो नॉर्मल मिल्क होता है उसका पीएच होता है 6.5। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा 6.6, ठीक है। दूध उत्पादों को वसा हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गर्म पानी में क्षारीय क्लीनर, ठीक है, गर्म पानी में क्षारीय क्लीनर जो है वो दूध उपकरणों से वसा हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो जो वसा है वो और ज़्यादा से ज़्यादा चिपक जाएगा। जो चिकनाहट आपको होती दिखाई पड़ती है दूध के अंदर वो वसा होता है, ठीक है। मक्खन को स्वादिष्ट बनाने वाला यौगिक जो है वो कौन सा है। तो इसका आपका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है डाई एसिटाइल, ठीक है। एसीटापल लिखा है लेकिन ये डाई एसिटाइल है, ठीक है, डाई एसिटाइल। ताजे दूध में लैक्टिक एसिड की मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स ताजे दूध में जो लैक्टिक एसिड की मात्रा होती है वो आपकी होती है 0.10 से 0.26%। अब आप देख लीजिए इसको आप, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर के हिसाब से इसको उत्तर दीजिए जो आपके ऑप्शन हो। पनीर है, केंद्रित दूध उत्पाद, किण्वित दूध उत्पाद, जमा हुआ दूध उत्पाद या शुष्क दूध उत्पाद। तो फ्रेंड्स इसका हमें राइट आंसर नहीं मिला है और गलत में हम आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आपको पता है, किसी भाई को अगर पता है तो कमेंट करके बताइए कि 51 का ABCD इस टाइप से लिखना आप, ठीक है, जैसे 51 का ए ऐसे लिखना, ठीक है। और जिसको पता हो बता देना, तो आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चल जाएगा और उनका भी पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। गाय के दूध में गाय के दूध की नसों में होता है। तो दूध के नसों में फ्रेंड्स गाय का क्या होता है, रक्त यानी ब्लड। और एक बात फ्रेंड्स, 1 ml दूध के प्रोडक्शन के लिए 500 ml, ठीक है, 400 से 500 ml ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, तब 1 ml दूध उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। भैंस का दूध निम्नलिखित खनिजों का समृद्ध खुले स्रोत है, ठीक है, समृद्ध खुला स्रोत है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है पूरा पेपर। तो इसका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है फास्फोरस और कॉपर का खुला स्रोत है, ठीक है। आयरन पाया नहीं जाता, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस और कॉपर, या आपका कैल्शियम और फास्फोरस। इन दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों दे दिए फिलहाल। टोन्ड मिल्क में वसा रहित ठोस पदार्थ यानी SNF, ठीक है, वसा रहित ठोस पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, SNF। डेयरी पे आप कभी दूध देने जाइएगा, ठीक है, हर गांव में फिलहाल डेयरी है, तो डेयरी पे जब आप दूध देने जाइएगा तो वहाँ पे पर्ची में लिखा होता है SNF। तो इसका ये वही होता है, ठीक है, वसा रहित ठोस पदार्थ यानी सॉलिड नॉट फैट। तो जो सॉलिड नॉट फैट है वो आपका होता है 8.5%, ठीक है। कितना होता है, 8.5%।
SNF न्यूनतम 85 होनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रिप कप का प्रयोग किया जाता है? दूध दोहन से पहले, दूध दोहन के बाद, दूध दोहन के बीच में, या दूध दोहन के किसी भी समय। तो उसका आपका राइट आंसर है दूध दोहन से पहले। MBRT, ठीक है, मैथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट किसकी दक्षता को जानने के लिए अभिजित किया जाता है, यानी इसको जो टेस्ट हो क्यों करते हैं हम लोग? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है पॉस्चराइज्ड मिल्क। ठीक है, पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है, उसकी दक्षता को जानने के लिए हम लोग MBRT टेस्ट करते हैं। ठीक है। किसके परीक्षण के लिए किसके परीक्षण के लिए गर्बर विधि का उपयोग होता है, यानी उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है वसा के परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं? गर्बर मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब ब्रीफ यहाँ पे नहीं करूंगा गर्बर मेथड। ठीक है। लैक्टोज पर ऊष्मा का उपचार का प्रभाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो होता है वो क्या होता है? हरा रंग देता है, नीला देता है, भूरा। तो फ्रेंड डार्क ब्राउन कलर। ठीक है। कैसा कलर होता है? डार्क ब्राउन। दूध में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स, सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड मिल्क में पाए जाते हैं, तभी हम लोग दूध को पूर्ण आहार कहते हैं। किस विलयन की अम्लता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ठीक है, किसी विलयन की अम्लता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट पेपर है। किसी विलयन की अम्लता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो जो H+ आयन होते हैं वो हमारे निर्भर करेंगे इनके ऊपर। ठीक है, जो एसिडिटी है वो H+ आयन के ऊपर निर्भर करेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, इससे हमें थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आराम से पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम राघव ई लर्निंग।